हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा ओल्ड मैन एंड द ब्रिज। हमने क्या जाना कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जो कि अपने घर को, अपने शहर को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है। और क्यों छोड़ना पड़ा उसको अपना घर? भाई, एक युद्ध के कारण। तो चलो करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत, जिसमें हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बच्चों, आपके सामने जो सवाल आएंगे उनके कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला है फिल इन द ब्लैंक। देखिए, द ओल्ड मैन विथ ब्लैंक स्पेक्टिकल्स। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने किस प्रकार के स्पेक्टिकल्स, किस प्रकार के चश्मे पहने हुए थे? गोल्डन रिम्ड, सिल्वर रिम्ड, स्टील रिम्ड या प्लास्टिक? तो बच्चों, किस तरह का चश्मे का फ्रेम था इस बूढ़े व्यक्ति का? गोल्ड का, सिल्वर का या स्टील का? तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि उसने स्टील के रिम वाले चश्मे पहने थे। दूसरा, द ओल्ड मैन हैड टू लीव हिज एनिमल्स बिकॉज ऑफ। जो ये बूढ़ा व्यक्ति था उसको छोड़ के जाना पड़ा अपने जानवरों को, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी, एक डिजास्टर, विपदा आ गई थी, अर्थक्वेक आ गया था, या फिर एक आर्टिलरी के कारण। तो बच्चों, क्या है इस सवाल का सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिलरी के कारण ही इस व्यक्ति को अपने जानवरों को छोड़ के जाना पड़ा। तीसरा, द ओल्ड मैन लेफ्ट द ब्लैंक अनलॉक। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने छोड़ दिया था क्या? अनलॉक, बिना ताला लगाए, घर को, ऑफिस को, डव के केज को या स्टोर रूम को? तो बच्चों, उसने डव के केज को छोड़ दिया था ताकि वो डव उड़ जाए। तो हम क्या कहेंगे कि भाई आपका जो सवाल तीसरा है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डव केज। चौथा, Which animals did old man supposed to be all right? कौन से ऐसे जानवर थे जिनके लिए उस बूढ़े व्यक्ति को लगता था कि वो ठीक रहेंगे? गोट्स, कैट, पिजन्स या ऑल ऑफ द अबव? तो बच्चों, बूढ़े आदमी को क्या लगा कि भाई डव तो उड़ जाएंगे, लेकिन जो बिल्लियां हैं वो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। यानी कि आपका ऑप्शन बी होगा इस सवाल का सही उत्तर। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों, ये बताना है कि ये जो आपके सामने वाक्य आएंगे वो सही है या गलत। पहला है, द ओल्ड मैन्स नेटिव टाउन वॉज टोटोसा। जो ओल्ड मैन था उसका नेटिव टाउन यानी कि वो मूल निवासी था टोटोसा नगर का। क्या ये बात सही है? बच्चों, ये बात बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, द ओल्ड मैन वोर अनटाइडी क्लोथ्स ब्लैकेंड विद डस्ट। उस बूढ़े व्यक्ति ने अनटाइडी कपड़े पहने हुए थे जो कि काले हो गए थे डस्ट के कारण, धूल के कारण। बच्चों, ये वाक्य क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। तीसरा, द ट्रक्स वर एडवांसिंग टुवर्ड्स बार्सिलोना। जो ट्रक्स थे वो आगे जा रहे थे बार्सिलोना की तरफ। बच्चों, ये बात भी बिल्कुल सही है। वो जो लड़का था, है ना, उसने ओल्ड मैन को यही तो कहा था कि भाई ट्रक्स जा रहे हैं बार्सिलोना, तुम उनमें चले जाओ। फिर, द डव केज हैड बीन लेफ्ट अनलॉक। जो डव का केज था वो बिना ताले के ही छोड़ दिया गया था, उसको खुला छोड़ दिया गया था। तो बच्चों, ये वाक्य क्या होगा? ये भी ट्रू होगा। बूढ़े आदमी को पक्षियों की चिंता तो थी, पर फिर भी कम चिंता थी डव की और बिल्ली की। क्यों? बिल्ली अपना ध्यान रख लेती है और डव का पिंजा वो खुला छोड़ गया है ताकि वो उड़ जाए। पांचवा, द नरेटर फेल्ट सैड अबाउट द ओल्ड मैन्स फेट। ये जो नरेटर था इसको दुख महसूस हुआ उस बूढ़े आदमी की किस्मत पर। बच्चों, ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। तो अब जो आपके सामने सवाल आएंगे बच्चों, इनके 20 से 25 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। पहला है, वेयर डिड द ओल्ड मैन कम फ्रॉम। ये बूढ़ा व्यक्ति कहाँ से आया था? तो देखिए क्या लिखेंगे हम, द ओल्ड मैन केम फ्रॉम सैन कार्लोस। ये जो बूढ़ा व्यक्ति था ये आया था सैन कार्लोस से ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान, स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, और वही था उसका नेटिव टाउन।
एंड सो इट गेव हिम प्लेजर, और इसी के कारण से उसको खुशी मिलती थी टू मेंशन इट, अपने उस शहर का उल्लेख करने में। दूसरा, विच एनिमल कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, कौन सा जानवर अपनी देखभाल खुद कर सकता है। तो बच्चों हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा था ना, कौन सा जानवर कर सकता है, बिल्ली कर सकती है अपनी देखभाल खुद। तो क्या लिखेंगे हम, अ कैट ऑफ कोर्स could take care of itself, but other animals cannot take care of themselves. एक बिल्ली अपना ध्यान रख सकती है, पर जो दूसरे जानवर है वो अपना ध्यान नहीं रख सकते खुद। The old man left behind 2 goats, और ओल्ड मैन की कौन कौन सी चीज़ें थी बच्चों, कौन कौन से जानवर थे, 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 जोड़े थे पिजन के। What was the age of old man? उस बूढ़े आदमी की उम्र कितनी थी बच्चों, यही तो है इस सवाल का उत्तर। तो कितनी उम्र थी देखिए, The age of the old man, जो उम्र थी उस बूढ़े आदमी की was 76 years, वो थी 76 years. He had walked 12 kilometers, और ये जो बूढ़ा आदमी था वो 12 किलोमीटर तक चला था। And then he thought he could go no farther, और उसके बाद उसको लगा कि वो और farther आगे नहीं जा सकता। When did the incident happen? ये घटना कब हुई थी बच्चों, ये बताना है आपको। तो देखिए, When the incident happened, it was Easter Sunday. जब ये घटना हुई थी तब क्या था, ईस्टर का रविवार था। The fascists were advancing towards Ebro, जो fascists थे वो आगे बढ़ रहे थे ईब्रो की तरफ। It was a great overcast day, और ये कैसा था, overcast day था, यानी कि बादल ही बादल थे आसमान में, with a low ceiling, और वो बादल कहाँ पे थे, बहुत निचले स्तर पर थे। 5वां सवाल, How can you say that the old man was the last person to leave the city? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो आखिरी व्यक्ति था जिसने वो शहर छोड़ा। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, Yes, the old man was the last person to leave the town. हाँ, ये बूढ़ा व्यक्ति आखिरी था जिसने वो शहर छोड़ा। He stayed there, वो वहाँ क्यों रहा, to take care of his animals, अपने जानवरों का ध्यान रखने के लिए। और कौन कौन से जानवर बच्चों, 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 जोड़े पिजन के। Answer the following questions in 30 to 40 words each. बच्चों अब जो सवाल आएंगे उनके 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला सवाल है, Why did the old man sit by the side of the road? वो बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे क्यों बैठा हुआ था। The old man sat by the side of the road, ये जो बूढ़ा व्यक्ति था वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था because, क्योंकि he was too tired to go further, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो आगे नहीं जा सकता था। He was 76 years old, और ये जो बूढ़ा आदमी था वो 76 साल का था। He had walked 12 kilometers, और उसने यात्रा कर ली थी 12 किलोमीटर चलकर। He thought he could go no further now, और उसने भी सोचा कि अब वो आगे नहीं जा सकता। दूसरा, Why could he not go any further? वो और आगे क्यों नहीं जा सकता था बच्चों बूढ़ा आदमी। तो देखिए, He could not go any further, वो और आगे नहीं जा सकता था because, क्योंकि he was too much tired, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। He had already walked 12 kilometers, वो पहले से ही 12 किलोमीटर चल चुका था। He was 76 years old, और वो 76 years का था। He was to climb over a pontoon bridge, और उसको क्या करना था भाई, एक pontoon bridge से चढ़ना था। He was worried about his pet animals, और साथ ही साथ वो चिंतित था अपने पालतू जानवरों को लेकर। तीसरा सवाल, Why did the old man have to leave his town? उस बूढ़े आदमी को वो नगर क्यों छोड़ना पड़ा उसका। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसका उत्तर। The old man had to leave his town, उस बूढ़े व्यक्ति को अपना नगर छोड़ना पड़ा because, क्योंकि The civil war was going on in Spain, स्पेन के अंदर गृह युद्ध चल रहा था between रिपब्लिक्स एंड स्पेनिश fascist, रिपब्लिक्स और स्पेनिश fascist के बीच में। The fascists
वर एडवांसिंग टुवर्ड्स इब्रू, और ये जो फेसेस थे वो इब्रू की तरफ आगे बढ़ रहे थे. द इनहैबिटेंट्स वर ऑर्डर्ड टू वेकेट द टाउन, और जो निवासी थे उस नगर के उनको हुक्म दिया गया कि वो उस नगर को खाली कर दे. चौथा सवाल, What did the old man say at the end? कहानी के अंत में इस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा? At the end, अंत में, the old man said duly, old man ने duly कहा, I was only taking care of animals, मैं तो केवल जानवरों का ध्यान रख रहा था. He raised the question, और उसने क्या किया, अपनी उस बात से उसने एक सवाल उठाया कि क्यों the warring ideologies targeting the common people, ये जो वॉरिंग आइडियोलॉजीज है, वॉरिंग विचारधारा है, ये क्यों कॉमन पीपल को टारगेट करती है, आम आदमी को क्यों टारगेट करती है. दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिक्स, ये जो आम आदमी है वो पॉलिटिक्स के अंदर शामिल नहीं होता. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स ईच. तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे उनके आपको 60 से लेके 80 वर्ड्स में उत्तर देने होंगे. तो पहला सवाल है, What activities were taking place on the pontoon bridge? कौन कौन सी एक्टिविटीज pontoon bridge पर हो रही थी. तो देखिए क्या लिखेंगे हम. There was a pontoon bridge across the river. रिवर के अक्रॉस क्या था, एक pontoon bridge था. Carts, trucks, men, women and children were crossing it. तो गाड़ियाँ जो होती हैं और आदमी, औरतें, बच्चे सब उस ब्रिज को पार कर रहे थे. The mule-drawn cart staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheel. और एक म्यूल के द्वारा खींची गई एक कार्ट थी, वो रुकी हुई थी, जो ढलान थी, सीधी जो चढ़ाई थी वहाँ पर उस ब्रिज के, जहाँ पर सोल्जर्स मदद कर रहे थे उसको धक्का देने में. और उसकी किस चीज़ को, किस भाग को धक्का दे रहे थे, व्हील के स्पोक्स को. The truck ground up and way heading out of it all. और वो ट्रक्स क्या थे, वो आगे की तरफ जा रहे थे. The peasants plodded along the ankle deep dust. और वो जो peasants थे, किसान थे, वो भी जा रहे थे ankle deep dust में भरे हुए. And old men sat there without moving. और वहाँ पर बिना हिले एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था. दूसरा सवाल, What was the narrator's business at the bridge? नरेटर का क्या कार्य था उस ब्रिज पर. तो क्या लिखेंगे हम, देखिए. The narrator's business, नरेटर का जो कार्य था at the bridge, ब्रिज पर, was to explore the bridgehead beyond and find out at what point the enemy had advanced. उसका कार्य ये था कि उसको क्या करनी थी भाई, जांच पड़ताल करनी थी कि वो जो दुश्मन है वो कितना आगे बढ़ चुका है. He was repeatedly doing it and returning to the bridge. वो बार बार इस कार्य को करता और बार बार वो ब्रिज पे वापस आ जाता. There were not so many carts then. और तब क्या था, ये बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं थी. Very few people were on foot. और बहुत कम लोग पैरों पर चल रहे थे. But the old man, पर वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, was still there. वो अभी भी वहाँ पर ही था. It was a grey overcast day with a low ceiling. और ये कैसा दिन था भाई, ऐसा दिन था जो ग्रे ओवरकास्ट डे था, यानी कि बादल ही बादल थे आसमान में और वो बादल भी निचले स्तर पर थे. Therefore, the planes of the Spanish fascists were not flying up. और इसी कारण से जो प्लेन्स थे वो भी ऊपर नहीं उड़ रहे थे. तीसरा सवाल, How did the old man look like? ये जो बूढ़ा आदमी है वो किस प्रकार का दिख रहा था. The old man looked like an animal lover. ये जो बूढ़ा आदमी है वो एक पशु प्रेमी लग रहा था and a peace lover, और शांति प्रिय व्यक्ति लग रहा था. He also looked like a tired and disappointed man. पर साथ ही साथ वो एक थका हुआ और निराश व्यक्ति भी लग रहा था. From beginning to the end of the story, he remained worried about the life of his animals. तो इस कहानी की शुरुआत से लेके अंत तक वो बना रहा, वो बूढ़ा आदमी बना रहा चिंतित अपने जानवरों के जीवन को लेकर. He indirectly pointed out the losses the war caused. और उसने अस्पष्ट रूप से क्या किए, पॉइंट आउट कर दिए जो नुकसान होते हैं एक युद्ध के कारण उनको.
पीपल सफ़र फ्रॉम वॉर्स, जब भी युद्ध होता है तो लोग क्या करते हैं, कष्ट भुगतते हैं। ही लव्स एंड एडवोकेट्स फॉर पीस, और वो क्या करता है भाई, वो प्रेम करता है और क्या करता है, उसको क्या पसंद है, शांति पसंद है प्रेम से। ही इज़ 76, वो 76 ईयर्स का है। ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। ही कैन वॉक नो फर्दर, और वो आगे नहीं चल सकता था। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है और फिर आपने जब ये क्वेश्चन किए होंगे तब आपसे क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसानी से हो गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।